अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहोणं प्रणम्य शिरसा नेमिं गुणनयनविभूषणं महावीरं सम्मत्तनयननिलयं पयणिसमुत्कीर्तनं वोच्छं नम्योणनेमिनाहं सच्चजुहिठिरणमंसियङ्घिजुगं बन्धुदय सत्यजुत्तं ठाणसमुत्कीर्तनं वोच्छम्। मांगलिक ग्रंथ श्री गोमठ साहु जी कर्मकांड है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती हैं। इसके 5वें अधिकार में नाम कर्म के बंध उदय सत्व स्थान, इसका प्रकरण चल रहा है। नाम कर्म के बंध उदय सत्व में 41 जीव पद और 36 कर्म पद ऐसा करके बता रहे हैं। और उन कर्म पदों में किस किस प्रकार से किन प्रकृतियों का बंध होता है पहले वो बताया कि बंध स्थान कौन से हैं। और अब ये बता रहे हैं कि उन बंध स्थानों में कितने प्रकार के बंध संभव हैं। यानी प्रकृतियां तो सेम रहेगी, प्रकृतियां 25 ही रहेगी बंधने वाली, लेकिन वो 25 प्रकृतियों के बंधने के तरीके कितने निकल के आए? 4 निकल के आए थे। स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, इनको आपस में बदलेंगे तो 4 भंग होते हैं। फिर सूक्ष्म पर्याप्तकों के अलावा जो बादल जीव थे, तो बादल जीवों में देखा था कि उनके प्रकृति बंधने के तरीके हैं 25 और 26, लेकिन भंग कितने आए हैं? 8, क्योंकि स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, यश अयश, ऐसे करके जो 3 जोड़े हैं, इन 3 जोड़ों में से अलग अलग ऑप्शंस लेंगे तो कुल मिलाकर के 8 भंग, 8 प्रकार बंधन के निकल के आते हैं। फिर बाकी 2-4 इंद्रिय के भी निकाल लिए थे। अब अपनी याद चल रही थी कि जो संगी पंचेंद्रिय का बंध करे अथवा मनुष्य पर्याप्तक का बंध करे तो उसको कितने भंग होंगे। तो ये देखा था कि अब उसके गुणस्थान भी होते हैं। तो पहले गुणस्थान में कितने भंग हैं? जितने ओघ से कहे, यानी जितने सामान्य सारे के सारे भंग हैं वो सब संभव हैं। यानी कोई मनुष्य गति को बांध रहा है तो बांधते समय वह प्रशस्त व्याहय गति बांधेगा कि अप्रशस्त बांधेगा? दोनों में से एक कोई सी भी बांध सकता है, दोनों बांध सकता है ना, एक साथ दोनों नहीं, एक समय में एक। फिर शुभ अशुभ, इन 2 कर्मों में से किस कर्म को बांधेगा? दोनों में से किसी को भी बांध सकता है। आदेय अनादेय में से किसको बांधेगा? किसी को भी बांध सकता है। स्थिर अस्थिर में से किसको बांधेगा? किसी को भी बांध सकता है। सुस्वर दुस्वर में से किसको बांधेगा? किसी को भी बांध सकता है। सुभग दुर्भग में से किसको बांधेगा? किसी को भी बांध सकता है। यश अयश में से किसको बांधेगा? किसी को भी बांध सकता है। ठीक है ना। ऐसे ही 6 संस्थान है, 6 संस्थानों में से किस संस्थान को बांधेगा? संस्थान, किसी भी संस्थान को बांध सकता है। सहनन 6 हैं, उनमें से किस सहनन को बांधेगा? किसी भी सहनन को बांध सकता है। यानी ये इतने सारे बांधने के तरीके आए, इन सबका आपस में यदि अपन गुणा करेंगे तो निकल के आएगा 4608। 4608 प्रकार से मनुष्य गति को बांधा जा सकता है पर्याप्त रूप से। अपर्याप्त वालों में एक अलग भंग बनाया हुआ है, जो 25 का बंध है ना अपर्याप्त का, उसमें एक बना चुके हैं। यानी मनुष्य गति के मिथ्यात्व गुणस्थान संबंधी बंध कितने हैं? 4609। एक अपर्याप्त का और 4608 पर्याप्त के। ठीक है। ऐसे ही तिर्यंच गति का भी समझ लेना। तिर्यंच गति पर्याप्त का बंद करे 29 वालों का या 30 वालों का तो कितना है? 4608। ठीक है। 29 के साथ भी और 30 के साथ भी, मनुष्य को अकेला 29 के साथ, लेकिन पंचेंद्रिय संगी को 29 के साथ भी 4608 प्रकृतियां, 4608 भंग, और 30 के साथ भी 4608 भंग, क्योंकि उसको उद्योत और बंधेगी तो उद्योत के साथ में बाकी कर्मों के वैसे ही भंग बनेंगे।
ठीक है, समझ में इतनी बात आपका? नहीं 30 नहीं, मनुष्य गति के 30 नहीं, मनुष्य गति के केवल 29। प्रकृति वाला तो विशेष स्थान है, उसको बाद में बताएंगे। 30 प्रकृति का होती मनुष्य गति के साथ बंधने वाली, तीर्थंकर प्रकृति के साथ बंधने वाला। तो तीर्थंकर प्रकृति के साथ जो मनुष्य गति बंधेगी तो गुणस्थान कौन सा होगा? चौथा होगा। और अपन ने कौन से गुणस्थान की बात करी अभी? पहले की, इसलिए वो 30 का नहीं लेना। लेकिन तिर्यंच गति में 29 और 30 पहले गुणस्थान में बन सकती है, क्योंकि 30 वाली प्रकृति यानी उद्योत के साथ में, तो उद्योत के साथ में पहले गुणस्थान में बंध संभव है। ठीक है, बराबर। तेईस है, हाँ, एकेंद्रीय अपर्याप्तक की प्रकृतियां 23, और जो एकेंद्रीय पर्याप्तक को बांधेगा उसकी प्रकृतियां 25। तो क्या जुड़ गया उसमें? परघात और उच्छ्वास। और जो 2 इंद्रिय अपर्याप्तक है उसको 2 कौन सी जुड़ जाएगी? सहनन और अंगोपांग। लेकिन अपर्याप्तक है तो 25 ही। ठीक है, आगे बढ़े। आपसे कहा था होमवर्क, दूसरे गुणस्थान में 29 प्रकृतियों को बांधता हुआ मनुष्य गति संबंधी अथवा तिर्यंच गति संबंधी कितने भंग बनेंगे? बोलो महेश जी। समझ में नहीं आया? अभी तक कराया वो समझ में आया कि नहीं? बोलो संजय भैया। अच्छा, हाँ हाँ, तो कितने हो जाएंगे? 2 कम कर दोगे 4606 कम हो जाएंगे। और करना क्या है? जो जो प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति हो चुकी है वो प्रकृतियां नहीं बंधेगी। तो जो अपन ने प्रकृतियां लिखी है, शुभ अशुभ, स्थिर अस्थिर, दुभग सुभग, आदे अनादे, यश कीर्ति अयश कीर्ति, ये जो प्रकृतियां लिखी, व्यायोग गति भी लिखी, तो इनमें किसी की बंध विच्छुत्ति हुई क्या? किसी की बंध विच्छुत्ति नहीं हुई। व्यायोग गति में हुई? नहीं हुई। संस्थान में किसी की बंध विच्छुत्ति हुई? हुई ना, पहले गुणस्थान में असंप्राप्ता सपाटिका सहनन की बंध विच्छुत्ति हो गई। संस्थान में किसकी विच्छुत्ति हुई है? हुंडक संस्थान की। तो हुंडक संस्थान कम करना पड़ेगा। तो जो हमने क्या लिखे थे, गुणा करे थे ना जो हमने, क्या गुणा करे थे? 6 गुणा 6 गुणा 2 2 2 2 2 2 और 2, कितनी बार लिखे? 1 2 3 4 5 6 7 बार क्यों लिखे थे? एक तो था विहाय गति के लिए और बाकी 6 जोड़ों के लिए। तो ये था हमारे लिए सामान्य ओघ के अनुसार, और ये पहले गुणस्थान में भी लग जाता है। अब क्या है, हमारे पास एक चीज कम हो गई, संस्थान बंधने के लिए कम हो गया, सहनन बंधने के लिए कम हो गया। तो क्या करना है यहाँ पर? 5 का गुणा करना, और बाकी सब क्या है? वैसे के वैसे ही, क्योंकि अभी इनमें से किसी की बंध विच्छुत्ति नहीं हुई है। तो कितने? 3 2 5। तो ये जो है ये निकलेंगे दूसरे गुणस्थान के लिए। तो इनका गुणा करो, क्या आएगा? 5 6 5 25, और ये कितने हैं? 2 की पावर 7 यानी कितने हुए? 64 हुए ना? 64 नहीं, 2 की पावर 7 128, 28 तो 25 200, 25 गुना 50 और 20 70, 7 25 एकम 25 और 7 32। तो कितने भंग निकल के आएंगे? 3200। कैसे निकल गया, समझ में आया? दूसरे गुणस्थान में रहता हुआ कोई जीव किसको बांध रहा है? मनुष्य गति को अथवा तिर्यंच गति को बांध रहा है। तो पर्याप्तक ही बांधेगा। अब तो अपर्याप्तक वाली बंध विच्छुत्ति तो पहले में हो गई। तो दूसरे गुणस्थान में रहते हुए, ऐसा नहीं कि दूसरे गुणस्थान की बांध रहा है, तो दूसरे गुणस्थान की प्रकृतियां नहीं बांधी जाती है। दूसरे गुणस्थान की कोई प्रकृतियां हैं क्या?
कि इस प्रकृति के कारण से हम कहाँ जाएंगे, दूसरे गुण स्थान में। ऐसा नहीं है, दूसरे गुण स्थान में रहते हुए कोई जीव मनुष्य गति को बांध रहा है तो कितनी प्रकृतियां बांधेगा, 29 प्रकृतियां। कोई जीव दूसरे गुण स्थान में है, कौन सा दूसरा गुण स्थान, साधन, किसको बांध रहा है, मनुष्य गति को। कौन सी गति का जीव है वह कौन सी गति का जीव है, चारों गति में से किसी का भी हो सकता है। दूसरे गुण स्थान में चारों गति में से किसी भी गति का हो सकता है, तो वो किसी भी गति में है। और गुण स्थान कौन सा है, दूसरा। वो बांध क्या रहा है, मनुष्य गति को। तो जब वो मनुष्य गति बांध रहा है तो कितनी प्रकृतियां बांधेगा सुरेश जी, 29 प्रकृतियां। कितनी बांधेगा, 29। क्योंकि मनुष्य गति बनती है सामान्य रूप से तो 29 तो बांधनी ही पड़ेगी पर्याप्त के साथ, तो बांधेगा 29 प्रकृति, है ना। गुणस्थान उसका है दूसरा। तो फिर ये क्या निकल के आ गया, अब वो जो 29 प्रकृतियां बांध रहा है उसको बांधने के तरीके कितने हैं, प्रकृतियां 84 और तरीके 3200। इतने सारे तरीके हैं। क्यों है इतने सारे तरीके, एक करके देख लेते हैं अपन। क्या क्या लिखा अपन ने, संस्थान, सहनन वगैरह। तो अपन यहाँ पर लिखो पहला दूसरा संस्थान, उसका नाम है कुब्जक, है ना। इसके आगे लिखना वामन, ऐसे करके आप 5 लिख देना। फिर इसके नीचे अपन लिखते हैं कीलित, ये क्या है, सहनन। फिर क्या है, अर्ध नाराज, फिर नाराज, ऐसा करके 5 लिख देना। फिर क्या लिखना, अप्रशस्त विहाय गति। और दूसरा क्या है इसका भेद, प्रशस्त विहाय गति। फिर क्या लिखेंगे, अशुभ, अब सही से लिखते हैं अपन, अशुभ और शुभ, ये जोड़ा है। फिर क्या जोड़ा है, अनादेय और आदेय। फिर क्या जोड़ा है, अस्थिर और स्थिर। फिर क्या जोड़ा है, क्या हो गया, अशुभ शुभ शुभ, दुर्भग और सुभग। फिर दुस्वर नहीं, अयश और यश, दुस्वर और सुस्वर, ठीक है। ये सब लिखना। अब क्या है, इनमें से एक एक ही बंद होता है। 5 संस्थान में से एक, 5 सहनन में से एक, 2 विहाय गति में से एक, इन जोड़ों में से एक एक का। अब कितने बनाने हैं, बस इतने समय 3200 बन रहे हैं। ये जो इतना सा लिखा है ना, इतने समय से आपको 3200 पंक्तियां आप बना सकते हो। इसको बोलते हैं संक्षेप। समझ में आया? कैसे बनेगा, कोई जीव मनुष्य गति बांधना चालू करता है ना, मनुष्य गति बांध रहा है। तो मनुष्य गति और उसके नौ ध्रुवबंधी प्रकृतियां, वो पंचेंद्री जाति, पर्याप्त नाम, कर्म, त्रस, बादर, प्रत्येक, वो तो बंध ही रही है। वो तो एक जैसी यानी उसमें आप हटा नहीं सकते, वो बंधेगी। अब ये जो प्रकृतियां हैं इनको अपन बदलेंगे। तो पहला भंग क्या बनेगा, कोई जीव कुब्जक, संस्थान, कीलित, सहनन, अप्रशस्त विहाय गति, अशुभ, अनादेय, अस्थिर, दुर्भग, अयश, दुस्वर, इसको बांध रहा है। तो ये हुआ पहले नंबर का भंग। एक मनुष्य ने ऐसा बांधा, कोई दूसरा मनुष्य है, हाँ पूरी ऐसी की ऐसी उठा ली हमने, तो ये हुआ पहला भंग। इसको आप एक के बाद एक लिखना एक लाइन में। फिर दूसरा भंग यानी दूसरे तरीके से बांध रहा है कोई मनुष्य गति। कैसे बांध रहा है, कुब्जक, संस्थान, कीलित, सहनन, अप्रशस्त विहाय गति, अशुभ, अनादेय, अस्थिर, दुर्भग, अयश और सुस्वर। अब उसने दूसरा नहीं बांधा, क्या बांधा, सुस्वर। उसने या किसी अन्य जीव ने। कितने हो गए, 2 भंग। कितने हो गए सुरेश जी, 2। तीसरा करें, तीसरा कुब्जक, संस्थान, कीलित, सहनन, अप्रशस्त विहाय गति, अशुभ, अनादेय, अस्थिर, दुर्भग, यश, कीर्ति और दुस्वर। यह हुआ तीसरा भंग।
ठीक है, आया समझ में। चौथा, कुब्जक, किलित, अप्रशस्त विहार गति, अशुभ, अनादेय, अस्थिर, दुर्भग, यश, कीर्ति और सुस्वर। हो गए 4, होगा ना 4? महेश जी समझ में आ रहा है कि नहीं? 4 हो गए। अब 5वां, कुब्जक, कीलित, अप्रशस्त विहार गति, अशुभ, अनादेय, अस्थिर, सुभग, अयश, दुस्वर। क्रम से लगाना है, जो आपको बताया था ना प्रमाद के भंगों में प्रस्तार बदलने के तरीके से, बस प्रस्तार बदलने हैं। ये दोनों समाप्त हो गए तो वापस से रीसेट कर दो पहले पे, ये पहले से फिर दूसरे पे जाएगा। ये भी समाप्त हो गया, इसके पीछे वाले को आगे भेजो। ये दोनों समाप्त हो गए, इसको आगे भेजो और इसके पीछे वाले को आगे करो। जैसे मीटर चलता है कि नहीं गाड़ी का, अपना मीटर बहुत बड़ा है यहाँ पर, बाकी है वही। ठीक है, कितने हो गए? 5 हो गए। छठा, कुब्जक, कीलित, अप्रशस्त विहार, अनादेय, अस्थिर, सुभग, अयश, सुस्वर। फिर 7वां, कुब्जक, कीलित, अप्रशस्त विहार गति, अशुभ, अनादेय, अस्थिर, दुर्भग, यश, दुस्वर। ऐसे आप बदल बदल करके दिमाग में बनाना और 3200 अपनी कॉपी में लिख करके कब तक ले आओगे? कितने बन जाएंगे? इतने से में 3200 बन रहे हैं। और ये तो मैंने इतना बड़ा लिखा है, आचार्य महाराज ने तो केवल एक पंक्ति लिखी है। क्या? 3200 भंग दूसरे गुण स्थान में, बस खत्म बात। समझ में आ रही कि नहीं? ये 2 लाइन का विस्तार है। अब इसको आप एक एक को विचारो कि कैसा बंध ये कुब्जक का बंध कर रहा है, बाकी सब क्या प्रकृतियां हैं? पाप प्रकृतियां हैं, और एक पुण्य प्रकृति है। और एक पुण्य प्रकृति में कोई कभी शुभ बांधता है, कभी आदेय बांधता है, कभी स्थिर बांधता है, कभी सुभग बांधता है, यश, सुस्वर बांध रहा है, सुस्वर, और नाम कर्म बांध रहा है साथ में अयश, कीर्ति। तो आवाज अच्छी भी है किसी की, लेकिन क्या हो रही है? अयश कीर्ति हो रही है। कोई क्या बांध रहा है? यश कीर्ति बांध रहा है, लेकिन क्या बांध रहा है साथ में? दूसरा बांध रहा है। हाँ, कोई क्या बांध रहा है? यश बांध रहा है, लेकिन शरीर कैसा उसका? दुर्भग। मतलब दुर्भग बांध रहा है तो दुर्भग का उदय आ रहा है। यानी इनमें आप देखो, पुण्य ही बांधे अकेला। 3200 भंग में से कितने भंग निकलेंगे? 3200 भंग हमने बनाए हैं। इन 3200 भंग में केवल खालिस शुद्ध पुण्य बांधे, एक भी पाप नहीं बांधे, तो कितने भंग आएंगे? 1600। आधे पुण्य के, आधे पाप के। हम क्या पूछ रहे हैं? खालिस समझे ना, पूरा का पूरा पूर्ण शुद्ध पुण्य बांधे, जिसमें एक भी पाप प्रकृति ना हो। सारी, सब में, इधर 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 सब जगह से। तो कितने भंग बनेंगे 3200 में से? एक, केवल एक भंग। क्यों बनेगा एक? यहां से उठाना, सम चतुरस्र संस्थान, वज्र वृषभ नाराज सहनन, प्रशस्त व्याहगति, शुभ, आदे, स्थिर, सुभग, यश, सुस्वर। कितने टाइप इसके? एक, केवल एक। और खालिस पाप बांधे, उसके कितने भंग? केवल पाप ही पाप बांधे, उसका कितना भंग? एक यानी ये इधर से बीच वाले, ये जो है ये उसकी अपेक्षा से प्रशस्त है एक प्रकार से केवल पाप ही पाप बांधे, तो उसके कितने? एक भंग। और इनको भी गिन लो, लास्ट वाले को छोड़ करके सबको, तो फिर गुणा ज्यादा हो जाएगा। 4 गुणा 4 गुणा 1 1 1 1 1 1 1, तो 4 चौक 16 बन जाएंगे। आई बात समझ में? कहने का मतलब ये है कि जीव के पूर्ण पुण्य परिणाम, प्रशस्त परिणाम होना दुर्लभ, पूर्ण पाप परिणाम होना दुर्लभ, मिश्र रूप परिणाम जो है वो अनेक प्रकार के पाए जाते हैं। यानी ऐसा मिश्र कि कुछ भी कॉम्बिनेशन बनेगा इसमें।
अस्थिर नाम कर्म के साथ में यशाकीर्ति बन जाए। शरीर की हड्डियां तो खिसक रही है और नाम फैल रहा है। स्थिर नाम कर्म है और दूसर का भी उदय है। ऐसे बहुत सारे ये जीव भी दिख सकते हैं आपको संसार में कि इसका स्थिर नाम कर्म है लेकिन शरीर अच्छा है, इसकी आवाज अच्छी है लेकिन देख करके प्रीति नहीं होती है, लोग इसको अच्छा नहीं मानते हैं, इसको लोग अच्छा मानते हैं लेकिन इसकी यशाकीर्ति है, इसके अंगोपांग बेकार हैं फिर भी इसका नाम अच्छा चल रहा है। यानी जो अलग अलग स्थितियां दिख रही है जगत में वो यहाँ पर वास्तव में दिखाई दे रही है कि ऐसे कर्म का बंधन होता है और बंधन होकर के फिर वैसा उदय में आता है, ऐसे कर्म पाए जाते हैं, इसलिए ऐसे ऐसे सब संभव है। ये तो 3200 है, अपन ने तो ऊपर भी सारे गिन लिए हैं 4608। ये तो दूसरे गुण स्थान में रहते हुए की हम बात कर रहे हैं। आगे समझ में एक सहनन की अपेक्षा से इसमें भाग लगा था ना 5 का, हाँ तो 640। एक संस्थान की अपेक्षा से 3200 में से कितने भंग हैं? एक सहनान कांस्टेंट रखना और बाकी सब प्रकृतियों को घुमाना, तो कितने भंग बनेंगे? 64 गुणा 5, 128 गुणा 5, तो कितने बन जाएंगे? 640। ऐसे दूसरे संस्थान से कितने बनेंगे? 640। एक सहनन से कितने बनेंगे? एक विहाय गति से कितने बनेंगे? एक विहाय गति से कितने बनेंगे? 1600। एक विहाय गति के भंग कितने? 1600। 2 है ना, ये 2 का भाग लगाना। अनादे बनेंगे 1600। यशाकीर्ति के भंग कितने बनेंगे? 1600। तो यशाकीर्ति आएगी ना अलग अलग जगह, तो 1600 जगह आएगी 3200 में से। अयश कितनी जगह आएगा? 1600 जगह। जितने उसके भंग का प्रमाण है उससे भाग देंगे 3200 भंगों में तो वो निकल के आता है। इस प्रकार से यह हुआ दूसरे गुणस्थान की बात। अब अपन बात करते हैं तीसरे गुणस्थान की। ये मनुष्य गति को बांधे तो भी समझ लेना, तिर्यंच गति के साथ में भी ऐसे ही बांध सकता है, क्योंकि दूसरे गुणस्थान में रहते हुए कोई जीव तिर्यंच गति को भी बांध सकता है। वो बांधेगा तो उसके बंधन की प्रकृतियां रहेगी 29 और भंग निकलेंगे 3200। अथवा दूसरे गुणस्थान में रह करके तिर्यंच गति को उद्योत के साथ में बांधे तो प्रकृतियां रहेगी 30 और भंग रहेंगे 3200। ठीक है। अब तीसरा गुणस्थान, तीसरे गुणस्थान में कोई जीव कर्म बांधे मनुष्य गति का अथवा तिर्यंच गति तो बंधनी नहीं है, मनुष्य गति का, तो कितने कर्म के प्रकार बनेंगे? बताओ कितने भंग बनेंगे? हैं 5-5 तो यही चलेंगे, तो नहीं चलेंगे। तीसरे गुणस्थान में क्या कम हो जाएंगे? ये कम हो जाएंगे संस्थान, क्योंकि 4 संस्थान जो बीच के हैं उनकी बंध विच्छुत्ति हो गई, तो क्या बचा? अकेला सम चतुरस संस्थान बचा। और सहनन कौन सा बचा? वज्र वृषभ नाराज सहनन। बाकी के बीच के 4 बंद विच्छिन्न हो गए, तो बचा अकेला वज्र। और फिर है विहायो गति। विहायो गति में क्या चली गई? अप्रशस्त चली गई, प्रशस्त बची है, तो किससे गुणा करेंगे? अकेला 1 से। फिर दुर्भग, दुस्वर, अनादेय, इन 3 की हो गई बंध विच्छुत्ति, तो किसका बंध होता है अब? अकेला सुभग, आदेय, सुस्वर। तो 6 जोड़ों में से 3 जोड़े कम हो गए। कौन से बच गए? स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ और यश अयश। तो इनका गुणा करो, कितने होंगे भंग? 1 गुणा 1 गुणा 1, 1 ही आया। 2 2 2, कितने हो गए? 8। तीसरे गुणस्थान में नाम कर्म के बंद करने के तरीके कितने आए? 8 ही आए। अभी 3200 थे, कितने रह गए? 8। ये 8 कौन से हैं? उसके जैसे ही हैं जो अपन ने बादर एक इंद्रिय के करे थे, उनको भी इन 3 का भंग, लेकिन उनको इन सब में बाकी सब जगह अशुभ था, इनको केवल शुभ ही है। ठीक है। प्रश्न है कुछ? नहीं है? हाँ, सुबह ये वो तो हो गए
ना, सुभग का ही बंध होगा, आदे का ही बंध होगा, सुस्वर का ही बंध होगा, तो इसलिए वो तो एक एक ही है, तो एक एक का गुणा कर लेना, आपने नहीं लिखे, ये इन्हीं का बंध होगा। तो इसलिए भंग कितने निकलेंगे? 8। यानी कोई नारकी है, क्या है? नारकी। गुणस्थान कौन सा उसका? तीसरा। तो उस तीसरे गुणस्थान में रह करके वो कौन सी गति बांधेगा? मनुष्य और तिर्यंच। केवल मनुष्य, तिर्यंच तो गई, बंध विच्छेद होगी दूसरे में, केवल बांधेगा मनुष्य गति। और मनुष्य गति बांधता हुआ क्या कर्म बांधेगा? वज्र वृषभ नाराज सहनन सम चतुरस्र संस्थान। उसके वर्तमान में खुद के कौन सा संस्थान है? हुंडक। और बांध क्या रहा है? सम चतुरस्र। वर्तमान में सहनन कौन सा है? कोई सा भी हो सकता है। नारकी की बात कर रहे हैं, नारकी को सहनन ही नहीं है, सहनन कुछ भी नहीं। और अगले भाव के लिए क्या बांध रहा है? वज्र वृषभ। अभी कौन सी व्याहव गति है? अप्रशस्त। बांध क्या रहा है? प्रशस्त। अभी कौन सा स्वर है? दुस्वर। बांध क्या रहा है? सुस्वर। अभी है अनादेय, बांध क्या रहा है? आदेय। अभी है दुर्भग, बांध क्या रहा है? सुभग। और फिर पुण्य परिणाम हो तो अभी है अयश, बांध रहा है यश। अभी है अस्थिर, बांध रहा है, अभी स्थिर अस्थिर दोनों का ही है, उधर बांध रहा है स्थिर का। यानी ऐसा करके आप देखो कितना रिवर्स है। उदय में क्या आ रहा है और बंधन में क्या चल रहा है। उदय देख करके किसी के परिणामों का निर्णय नहीं कर लेना, ये कहने का मतलब है। किसी के पाप के उदय हैं, उनको देख करके वो बंध क्या कर रहा है, आप इसका निर्णय नहीं कर सकते हो, मत करना। पाप के उदय में भी धर्मात्मा धर्मात्मा ही होता है, वो पुण्य के उदय में भी पापी जीव पाप ही बांधता है। इसलिए उदय क्या है? उदय से क्या लेना देना? उदय तो पूर्व परिणाम को बता रहा है, वर्तमान परिणाम को नहीं बता रहा है। वर्तमान परिणाम में वो धर्म रूप परिणाम से युक्त हो, परोपकार, दया, संयम से, तो वो सुशोभित अच्छा जीव है। और यदि वर्तमान में पुण्य का उदय भी हो परंतु कृतज्ञ हो, कृपण हो, हाँ, क्रियाओं से शून्य हो, तो वो अच्छा नहीं जीव है, उसके परिणाम वर्तमान में भले नहीं है। आई बात समझ में? तो ऐसा करके तीसरे गुणस्थान के भंग कितने निकल के आए? मात्र 8। अच्छा ना तीसरा गुणस्थान? तीसरे से आगे भी है चौथा। चौथे में कितने भंग बनेंगे? चौथे में कोई जीव मनुष्य गति बांध सकता है कि नहीं? चौथे गुणस्थान में रहते हुए कोई जीव मनुष्य गति को बांध सकता है कि नहीं? बांध सकता है। चौथे गुणस्थान में रहते हुए कोई मनुष्य गति को बांध सकता है कि नहीं? क्यों? आप तो बंधवा दो महेश जी। चौथे गुणस्थान में रहते हुए कोई मनुष्य गति को बांध सकता है कि नहीं? नहीं बांध सकता है। लेकिन चौथे गुणस्थान में रहते हुए कोई जीव मनुष्य गति को बांध सकता है कि नहीं? बांध सकता है। कौन सा जीव होगा वह? नारकी या देव? देव भी है ना, क्योंकि वो यही बांधेंगे। अब उनके कितने भंग होंगे चौथे गुणस्थान में रहते हुए के? तो उनके भी क्या निकलेंगे? यही सब निकलेंगे, 8 ही निकलेंगे। क्यों? क्योंकि वो भी सम चतुरस्र संस्थान, वज्र वृषभ नाराज सहनन, प्रशस्त व्याहव गति, सुभग, आदेय और सुस्वर, इनको तो नियम से बांधेंगे। और जो बाकी के 3 जोड़े हैं उनमें से पलट पलट के बांध सकते हैं। इन्हें सम्यक दृष्टि भी हो तो भी क्या बांध सकता है? अयश कीर्ति। इसलिए सम्यक दृष्टि को भी अयश का उदय आ सकता है। ठीक है? चौथे गुणस्थान में है, अच्छा जीव हो तो फिर अयश क्यों बांध रहा है? उसके पाप परिणाम है इसलिए बांध रहा है। अस्थिर भी बांध रहा है, ऐसा क्यों बांध रहा है? वैसा परिणाम है। बाकी 7 की प्रकृतियां कैसी बांध रहा है? भली बांध रहा है। क्यों? क्योंकि बाकी की विरोधी जो प्रकृतियां हैं उनको जगह ही नहीं आने के लिए, वो तो वैसे ही नष्ट हो चुकी बंधन में से। इसलिए जो वर्तमान का पाप परिणाम, अशुभ परिणाम, संक्लेश परिणाम था, उसके कारण से वह अस्थिर, अशुभ, अयश, इन तीनों को बांधे, ऐसा भी संभव है। तीनों ही पाप प्रकृति बांध ली। लेकिन बाकी की प्रकृतियां कैसी है? ये सम्यक्त्व का महात्म्य है। सम्यक्त्व के कारण से इनमें तो कुछ अंतर नहीं आया, वो बनती रही पुण्य रूप, वो बाकी जो थी उनमें अंतर आ गया। आई बात समझ में? तो ऐसे चौथे गुणस्थान में भंग निकल के आए 8, और प्रकृतियां मनुष्य गति के साथ वाली ही रहेगी।
तिर्यंच गति वाली नहीं रहेगी। 29 प्रकृतियां। नरक गति, हाँ वही हो सकता है ना, पहले गुणस्थान में रहते हुए तो वो सब 4608 को बांध सकते हैं, और चारों गति में हो सकता है जीव, मनुष्य गति को बांधता हुआ। दूसरे गुणस्थान में रहता हुआ भी चारों गति में हो सकता है, मनुष्य गति को बांध सकता है। तीसरे गुणस्थान में रहते हुए यदि मनुष्य गति को बांध रहा है तो कौन होगा? केवल नारकी या देव। और चौथे गुणस्थान में रहते हुए मनुष्य गति को बांध रहा है तो भी क्या होगा? नारकी या देव ही होगा, वही बांधेगा, मनुष्य नहीं बांधता है मनुष्य गति को चौथे गुणस्थान में, तीसरे गुणस्थान में, क्योंकि दूसरे गुणस्थान में उसकी क्या हो गई थी? बंध विच्छुद्धि। हाँ, अब यहाँ चौथे गुणस्थान में 30 का बनेगा, चौथे में ही बनेगा, पांचवें में भी संभावना नहीं उसकी, वो बताते हैं आगे। ठीक है, ये अपन ने कल किया था 536 नंबर की गाथा में। छादाल संयम, छादाल संयम यानी छा यानी क्या है? 6, दाल यानी 40, तो कितने हो गए? 46। संयम यानी 100, 4600, और ऊपर 8 यानी 8, 4608 भंग होते हैं 29 या 30 प्रकृति बांधने वाले के। कहाँ पर होते हैं? प्रथम, पहले मिथ्यात्व गुणस्थान में। विधीय, विधीय यानी द्वितीय, द्वितीय गुणस्थान में 32 सय भंगा, 32 सय यानी 100, 3200, तो 3200 भंग अपन ने लिखे। आगे पढ़ते हैं 537। मिस्सा विरद मणुस ठाणे में वजुद ठाणे सत्थम तुपमत्तन्ते थिर सुहजस जुम्मगट्ठ भंगाहु। अब मिस्स अविरद मणुसठ ठाणे, जो मिश्र प्रकृति के मिश्र गुणस्थान में मनुष्यों का स्थान बांधे उसके, और अविरद यानी अविरत गुणस्थान में रहते हुए मनुष्य गति का स्थान बांधे उसको मिच्छा आदि देवजुद ठाणे, और उसके साथ में मिथ्यात्व के साथ में देव गति का स्थान बांधे उन सब के सत्थम, सत्थम यानी प्रशस्त प्रकृतियों का बंध होता है। तमत तंते ने प्रमत्त गुणस्थान के अंत तक, परंतु 8 भंगा, 8 भंग होते हैं। कौन से 8 भंग? थिर सुह जस, स्थिर स्थिर में से 1, तो ये 2 हुए। शुभ अशुभ में से 1, तो ये 4 हुए। और यश अयश में से 1, तो ये 8 हुए। 2 गुणा 2 गुणा 2, ऐसा करके 8 भंग हो गए। तो कौन कौन से स्थान ले लिए? कौन कौन से ले लिए? तीसरा गुणस्थान, चौथा गुणस्थान, और अब सब लिखना पड़ेंगे अपने को, बस ये लिख के पूरा करते हैं। 29 प्रकृति का मनुष्य गति सहित है ना। गुणस्थान कौन सा? 3, 4, 5, 6। इनके कितने भंग हैं सबके? एक एक के 8 यद्यपि हैं, लेकिन सबके अलग अलग हैं, क्योंकि कोई चौथे में रह के बांध रहा है, कोई तीसरे में रह के बांध रहा है, तो प्रकृतियों में अंतर पड़ता है, अनुभाग वगैरह। तो ऐसे 29 प्रकृति के साथ में इन गुणस्थानों में रहते हुए भंग बने इतने। एक तो ये बात बताई। दूसरी बात क्या बताई है कि जो मिथ्यात्व गुणस्थान में रहते हुए देवगति का स्थान बांधे, देवगति का स्थान बांधे, तो प्रकृतियां कितनी है उसके पास? कितनी है मतलब कितनी बांधेगा? 28 बांधेगा। देवगति जो बनती है तो कितनी प्रकृतियों के साथ बनती है? 28 के साथ में। तो इसके भंग कितने होंगे? हाँ हाँ, अच्छा 5 में तो है ही नहीं वो, सही बात है, मैंने ज्यादा लिख दी, विच्छुद्धि हो गई वहाँ, उतने ही बनेगा। तीसरा और चौथे बनेगा, इसलिए वो 2 ही दिए थे। मूल गाथा में भी वैसे दिया, मिस अविरत मणुसठ ठाणे, तो ये यहाँ पर इतने बने, 2 ही स्थान बनेंगे।
और जो देवगति का मिथ्यात्व सहित यानी मिथ्या दृष्टि अवस्था में रहते हुए कोई मनुष्य या तिर्यंच देवगति को बांधे तो उसके भंग कितने आएंगे? उसके भी 8 ही आएंगे। कितने आएंगे? 8। क्यों 8 आएंगे? क्योंकि बाकी सब प्रकृतियां जो ये बांध रहा है वो सब कैसी बनेगी? प्रशस्त। यानी कोई मिथ्या दृष्टि है और क्या बांध रहा है? देवगति बांध रहा है। तो देवगति बांधते हुए उसके संस्थान कौन सा बनेगा? सम चतुरस्र संस्थान। सहनन कौन सा बंधेगा? कोई सा भी नहीं बंधेगा। व्याहय गति कौन सी बंधेगी? प्रशस्त ही बंधेगी। शुभ अशुभ में से क्या बंधेगा? नहीं, शुभ अशुभ में से कोई सा ही बन सकता है, इसलिए वो 8 भंग बनाने ना। आदे अनादे में से क्या बनेगा? आदे ही बनेगा। अस्थिर स्थिर में से क्या बनेगा? दोनों में से कुछ ही बन सकता है। दुर्भग सुभग में से सुभग ही बनेगा। यश अयश में से दोनों बन सकते हैं और सुस्वर दुस्वर में से सुस्वर ही बनेगा। यानी 3 जोड़े कैसे निकले जो ऑप्शनल हैं। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 करेंगे तो कितने आएंगे? 8। यानी देवगति कोई जीव बांध रहा है तो बाकी प्रकृतियां उसके पुण्य ही बंधनी है। ये सब देवगति, क्योंकि देवगति में जो उदय आएंगे सब पुण्य रूप आएंगे। संस्थान शरीर का कैसा रहेगा? उत्तम रहेगा। गति कैसी रहेगी? उत्तम रहेगी। स्वर कैसा रहेगा? उत्तम रहेगा। ये भूत पिशाच राक्षस यक्ष ये जिनके बारे में अपन कल्पना करते हैं, इनकी आवाज खतरनाक, कर्कश, कठोर, इनका एक का भी कठोर कर्म का उदय नहीं है। इन सबके सुस्वर कर्मों के उदय हैं। यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच, किन्नर, किमपुरुष, महोरग सब ये बनाया हुआ है। ये बनाया हुआ है, ये स्वाभाविक नहीं है। एक व्यक्ति सुस्वर नाम कर्म के उदय से युक्त होकर के जब नाटक में पार्ट करता है, उसको बोलो चिल्लाओ, चीखो, तो चीखेगा। तो चीख उसकी जो बनाई है उसने, वो उसने बनाई है, वो बनावटी है, वो नेचुरल स्वाभाविक नहीं है। ऐसे ही वो कोई यक्ष वगैरह कोई चीखे अट्टाहस करे तो वो स्वाभाविक नहीं है, वो उसने बनाया है। ठीक है, उसके स्वर नाम कर्म यदि स्वाभाविक जो है तो कैसा है? सुस्वर। समझ में? तो 28 प्रकृति के साथ में मिथ्यात्व में भंग कितने बनेंगे? 8। दूसरे गुणस्थान में रह करके बांधे तो कितने बनेंगे? 8। तीसरे में रह करके कितने बनेंगे? 8। ऐसे छठे तक कितने बनेंगे? 8। सब जगह कितने बनेंगे? 8 भंग बनेंगे। यानी छठे गुणस्थान में कोई देवगति का बंध कर रहा है, उनको भी भंग कितने हैं? 8। वो भी क्या कर सकते हैं? अस्थिर अशुभ अयश को बांध सकते हैं छठे तक, ये संभावना है। इस प्रकार से ये भंग हो गए। अब इसके आगे जो है